देखिए प्रश्न नंबर 4 का अंगा है, स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 4.5 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए स्वप्रेरकत्व पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखिए चाहे उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखिए स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य। तो यहाँ पर देखिए किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कह रहा है कि किसी कुंडली में जो फ्लक्स बंधता होती है वो कुंडली में जो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि कुंडली में n फेरे हो तथा प्रवाहित धारा I हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n, और यहाँ पर फाई बी, और ये अनुक्रमानुपाती किसके होता है, I, यानी कि धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो n फेरे जब माना जाता है तब n फाई बी और समान अनुक्रमानुपाती I, यानी कि ये जो है आपका, चूंकि फ्लक्स बंधता जो है n फाई बी से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक ना, चूंकि जो फ्लक्स बंधता होता है n फाई बी से दर्शाया जाता है। या आप लोग लिख सकते हैं n फाई बी इक्वल टू एल आई। जब यहाँ पर परपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर L यानी कि स्वप्रेरकत्व का चिन्ह लग जाता है, L नियतांक लग जाता है, यहाँ पर LI हो जाएगा। ठीक ना, n फाई बी इक्वल टू LI हो जाएगा, जहां पर L अनुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। जो L होता है वह स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक ना, L इक्वल टू अब निकालेंगे हम लोग, L इक्वल टू, तो ये आपका इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो L इक्वल टू n फाई बी अपन में I हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम लोग सवाल भी लगा लेंगे। जो इसमें क्वेश्चन दिया है कि एक कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से प्रवाहित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या आपका दिया है, स्वप्रेरकत्व दिया है, L इक्वल टू कितना दिया है, 0.4 मिली हेनरी दिया है। ठीक है, जब ये मिली हेनरी है तो इसको हम लोग हेनरी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 × 10⁻³ से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हेनरी में चेंज हो जाएगा। धारा में परिवर्तन यानी कि डेल्टा I इक्वल टू क्या है, 1 एम्पियर दिया है। समय डेल्टा T इक्वल टू कितना दिया है, 0.1 सेकेंड दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे E इक्वल टू क्या, E इक्वल टू आपका होता है E इक्वल टू L इंटू में डेल्टा I अपान में डेल्टा T होता है। ठीक है, डेल्टा I का मान 1, डेल्टा T का मान 0.1, L का मान 0.4। अब देखिए कुछ नहीं, मान रखेंगे 0.4 × 10⁻³ L का मान हो गया, और 1 जो है I का मान हो गया। तो यहाँ पर देखिए गुणे में I मतलब 1 और बटे में क्या 0.1, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, बचा क्या 4। अब ये क्या हो गया, 4 × 10⁻³ गुणे में ये 1। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻³ वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन।